वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। तो प्रश्न हमारा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोगों को यह जानना जरूरी है कि एचसीएफ जो है वो क्या होता है और एलसीएम जो है वो क्या होता है। तो आइए हम पहले एचसीएफ और एलसीएम का डिफिनेशन को देखें, इसके फुल फॉर्म को देखें। जैसा कि आप देख रहे हैं, एचसीएफ को हिंदी में हम लोग मौसा कहते हैं, यानी महत्तम संवर्तक कहते हैं। तो एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही हम लोग एचसीएफ शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो एचसीएफ कहते किसे हैं? तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी हुई संख्या में पूरा भाग लग जाए, उसे क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं। तो यहाँ पर जो संख्या दिया गया है 15, 12 और 21, तो हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जिससे ये दी हुई संख्याओं में जो है वो पूरा भाग लग जाए। उसी प्रकार से एलसीएम का मतलब होता है लॉस ऑफ, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल को ही शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एलसीएम कहते हैं। तो एलसीएम का मतलब हो गया वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्या से पूरा भाग लग जाए, उसे एलसीएम कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि दोनों का परिभाषा लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा है जिससे दी हुई संख्या में, और यहाँ लिखा है जिसमें दी हुई संख्या से। तो इस बात को आप ध्यान रखें और इस परिभाषा को भी आप याद कर लें। तो आइए हम यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है इसका एचसीएफ और एलसीएम जो है वो निकालें। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले हमने किया क्या है कि 12, 15 और 21 इस तीनों का जो है अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल लिया है। 2 से निकालेंगे तो ये कटेगा 6 बार में, 6 को काटेंगे फिर 2 से तो ये कटेगा 3 बार में। उसी प्रकार से 15 को हमने काटा है 3 से, क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा, तो हमने इसे 3 से काटा है 5 बार में। और 5 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या किसी भी अन्य अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, इसलिए 15 को हम सिर्फ 3 से 5 बार में एक ही टाइम जो है इसको काटेंगे। और फिर हम 21 को यहाँ पे हमने काटा है 3 से 7 बार में, और 7 जो है किसी भी अन्य अभाज्य संख्या से भाग नहीं लगेगा। यहाँ 12 को लिखा है 2 गुने 2 गुने 3, यानी 12 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा भी है कि 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3। और फिर 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 5, जो कि हमने यहाँ पर लिखा भी है। उसके बाद हमने 21 को भी लिखा है 3 गुने 7, क्योंकि 3 गुने 7 बराबर 21 होता है। इसके बाद हमने यहाँ पर इसलिए का साइन दिया है और लिखा है एचसीएफ बराबर 3। 12 के खंड में, 15 के खंड में और 21 के खंड में जो संख्या हमें मिलता है उसी का गुणनफल जो है वो एचसीएफ होता है। तो हम देखते हैं इस लाइन में, देखिए यहाँ पे 3 है, इस लाइन में भी 3 है और इस लाइन में भी 3 है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिखा है। और कोई भी संख्या जो है इस 3 लाइन में नहीं मिलता है, इसलिए हमारा जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 3। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, पहले इस तीनों लाइन में जो मिलेगा उसे पहले लिखेंगे, उसके बाद किन्हीं भी 2 लाइन में जो संख्या मिलेगा उसको लिखते हैं, और लास्ट
साथ में जो बची हुई संख्या है उसे भी लिख लेते हैं। तो देखिए हमने पहले लिखा है 3, क्योंकि 3 जो है इस तीनों लाइन में जो है वो लिखा हुआ है। तो देखिए पहली लाइन में यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, दूसरी लाइन में यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और तीसरी लाइन में यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो इस तीनों के बदले हमने एक 3 लिख लिया और कोई भी संख्या जो है वो तीनों लाइन में हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर ध्यान दिया जाए तो किसी भी 2 लाइन में भी कोई संख्या हमें नहीं मिल रहा है। ऊपर के लाइन में हम देखते हैं कि 2 जो है वो बचा हुआ है, तो उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। और उसके बाद एक 5 बचा हुआ है और इस 5 को भी हमने यहाँ पे लिखा है। और इस लाइन में 7 बचा हुआ था, तो हमने 7 भी जो है यहाँ पे नोट कर लिया है। इसलिए जब हम इसे गुना करते हैं तो हमें 420 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम HCF और एलसीएम जो है किसी भी संख्या का जो है वो निकाल सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे।